न तस्य दुःखं बिभयन्ति नायो न मितवगा न सूयान बन्धवा एको स्वयं पचणो हि दुःखं कर्तारमेव अणुजायिकम् सब्बे हि भूये दयाणुकम्पी खन्ति खमे संयम बम्बयारी सावज्ययोगं परिवर्जयन्तु चरेज भिक्षु सुषमाहिन्द्रिये चरेज भिक्षु सुषमाहिन्द्रिये तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाविनंदन जगत वंदन आदिदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकं ध्यान रूप अनुपमं नमो सिद्ध निरंजनम् तुम मुक्तिदाता परम घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपं मन पुष्पं पचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। चरित्राचार में हम लोग श्रावकाचार श्रवणाचार इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। चरण करणान योग में इस विषय को लेकर के बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर कोई भी श्रावक थोड़ी सी भी धर्म श्रद्धा होने के साथ साथ या देव गुरु धर्म के प्रति थोड़ी सी भी अगर आस्था जगती है, उसके अनंतर
अगर वो शिक्षा व्रत का अभ्यास करना प्रारंभ करता है, जैसे सामायिक का अभ्यास है, सामायिक अगर नहीं हो सकता है तो संवर का अभ्यास है। संवर तो बहुत ही एकदम सादा, एकदम साधारण और कहीं भी की जाने वाली प्रक्रिया है। और वैसे अगर एक माला भी करना हो, 5 मिनट के लिए भी बैठना हो, 10 मिनट के लिए भी कहीं पर बैठना हो, थोड़ी देर के लिए ध्यान करना हो, या ये प्रार्थना में बैठना हो, अगर ऐसे समय में बहुत थोड़ा समय है तो भी संवर करके अगर बैठते हैं तो उसका प्रतिफल दुगना हो जाता है। क्योंकि वो तो वैसे ही जो ये आकर के माला करने बैठ जाते हैं, सीधा आकर के प्रार्थना में बैठ जाते हैं, सीधा आकर के व्याख्यान आदि में बैठते हैं, एक उसके पहले छोटा सा पचखान करके बैठते हैं। सामायिक का पचखान करते हैं तो 48 मिनट बैठना जरूरी होता है। संवर का पचखान करते हैं तो हे प्रभु परमात्मा, मैं जब तक नमकार मंत्र का वापिस उच्चारण नहीं करता तब तक के लिए सभी प्रकार के आश्रमों का, सभी प्रकार के पापों का, सभी प्रकार की बुराइयों का मैं त्याग करता हूँ, साबद्ध योगों का त्याग करता हूँ। तो साबद्ध योगों का त्याग करने से हमारे जीवन की एक धार्मिक भूमिका बनती है। तो ये संवर करके जाप करना, संवर करके प्रार्थना करना, संवर करके जो है ध्यान करना, या थोड़ा सा समय हमारे पास है तो संवर का अभ्यास ऐसे किया जाता है। तो ये भी इसी जो शिक्षा व्रत के अंतर्गत आता है। सामायिक का छोटा रूप संवर, और सामायिक का विस्तृत जो बड़ा रूप है वो पौषध व्रत है। पौषध व्रत सामायिक का अद्भुत बड़ा 24 घंटे के लिए सामायिक करना, प्रतिपूर्ण पौषध जिसको कहते हैं, जो सामायिक के नियम है पूरे के पूरे वो पौषध के अंदर लागू हो जाते हैं। और एक सामायिक भी करने की अगर अनुकूलता नहीं है तो अगर संवर का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक माला, एक प्रार्थना, एक भजन, कहीं भी 5 मिनट के लिए बसना हो, 10 मिनट के लिए बैठना हो, आदमी संवर करके बैठे, तो ये भी अभ्यास जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाला होता है। सामायिक का अभ्यास तो अद्भुत होता ही है। पौषध का अद्भुत अभ्यास ये तो आत्मा को बहुत बलवान बनाता है कि प्रतिपूर्ण रात दिन के लिए 24 घंटे के लिए सामायिक करके बैठ सके। ये तो आत्मबल बढ़ाता है, बहुत बड़ा त्याग है। खाना नहीं, पीना नहीं, कोई लेना नहीं, देना नहीं, निर्जल उपवास, फिर उसमें सारे के सारे साबद्यों का पचखान, तो ये तो अद्भुत साधना है। और साथ साथ में छोटे छोटे पचखान जो सावकाश हैं, थोड़े थोड़े देर के लिए हैं, थोड़े थोड़े दिनों के लिए हैं, जो पचखान है। और जो साधन में सेवा का 12वां व्रत, तो ऐसे ये चारों शिक्षा व्रत का अभ्यास अगर हम करते हैं, अगर कोई भी साधक इन व्रतों का अभ्यास करना प्रारंभ करता है तो इसके परिणाम कितने अच्छे निकलते हैं। बहुत से लोग तो इसको अभ्यास करते करते बड़ी आसानी से श्रावक के अन्य बाहर व्रतों को धारण कर सकते हैं। इनका अभ्यास करते करते श्रावक की प्रतिमाएं तक को धारण कर सकते हैं, ऐसा बल पैदा हो जाता है। बहुत बार इन्हीं का अभ्यास करते करते जब व्रत धारण वगैरह कर लेता है तब साधु बनने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। वो जब भी मौका मिलता है झट से वो जो है श्रवण परंपरा, साधुपना में दीक्षित होने में उसको किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं रहती।
तो ये शिक्षा व्रतों का जो वर्णन चल रहा है, इसके अभ्यास की प्रेरणा चल रही है। ये केवल कहने की बात नहीं, क्योंकि करीबन करीबन सभी श्रावक श्राविकाओं ने इन्हीं व्रतों का जीवन के अंदर अभ्यास किया। और जितने भी बड़े से बड़े साधु बने, उपाध्याय आचार्य बने, या जिन्होंने बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त किया, ऐसे तपस्वी बने, महान यशस्वी बने, उन लोगों ने भी इन्हीं चीज़ों का अभ्यास करके अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाया। और प्रसंगों के अनुसार आप लोग सुन रहे हैं, जैसे कई प्रसंग सुने। आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब जो प्रधानाचार्य थे और जिनका जन्म सियालकोट में, उनका तो पसरूर के अंदर हुआ नहीं, उनका सियालकोट के रहने वाले थे वो, उनके माता पिता वहीं पर रहते थे। तो उनके कोख से जिनका जन्म हुआ, संबड़ियाल में जाकर के वो रहने लगे बाद में, और बड़े भागशाली पुण्यशाली थे। 17 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने 12 व्रतों को अंगीकार किया था। 17 वर्ष की उम्र तो कुछ भी नहीं होती, और बचपन से ही बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इसने कोई साधु बनना, या उन्होंने भी कभी ऐसी भावना नहीं भाई थी मैंने महाव्रतों को धारण करना, मैं जो साधु बनना है, ऐसा कोई जिक्र भी नहीं था, ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं था। लेकिन धार्मिक आस्था खूब थी। बचपन से ही उन्होंने पंडित श्री धर्मचंद जी महाराज साहब से ऐसी प्रेरणा पाई, और उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा व्रतों का अभ्यास करना प्रारंभ किया। सामायिक तो अनिवार्य रूप से करते थे, और साथ साथ में 15 दिन में 1 पोषद या 2 पोषद वो भी कर लेते थे। और दान पुण्य में तो कितना है, आप लोगों ने सुना। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए, जैसे दुर्गादास खत्री था, उसका किस तरह से सेवा की, उसको कर्ज से मुक्त करवाया, उनके जीवन को आनंदित करवाया। एक श्रावक परिवार में जिस समय वो बुराई के लिए गए तो वहाँ की चर्चा सुना, तो चर्चा सुनने के बाद उन्होंने उस परिवार को अपना बना करके किस तरह से सहयोग दिया। ये तो सिर्फ उदाहरण आप लोगों को बतलाया, उनके जीवन की बहुत घटनाएं, ऐसी बीसियों घटनाएं जिनका कोई जानता भी नहीं है, परिचय भी नहीं है। और वही महापुरुष थे जिन्होंने अपने साथियों को बचपन में ही ये बतलाया कि हम लोगों ने किसी की मजाक भी करना हो तो भी किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उस गरीब किसान की जूतियों में, उसमें मोहरें, सिक्के, नोट छुपवा करके एक मजाक को ऐसा धार्मिक चीज बनाया, उसके जीवन के अंदर अटूट श्रद्धा जो है बढ़ी। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, बहुत से लोगों के साथ दिल्ली आते थे, बाहर भी जाते थे, माल लेने के लिए आना जाना रहता था, और रास्ते में अनेक घटनाएं घटते थे। तो श्रावक थे, 12 वर्ती श्रावक थे। तो 12 वर्ती श्रावक होने के बाद इंसान कैसे कैसे काम कर लेता, और कितनी आसानी से कर लेता। ये जो वर्ती श्रावकों का श्रेष्ठ चरित्र है, एक आदरणीय चरित्र है। चलो इन चरित्रों को याद रखते हैं तो कुछ न कुछ तो जीवन के अंदर सत्कर्म आते ही रहते हैं। तो ये सब परिणाम क्या था, एक श्रावक बने का परिणाम था। अब जिस समय कारोबार के अंदर भी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, और भाव क्या रहेगा, बाजार भाव क्या स्थिति रहेगी, और किस तरह बाजार भाव ऊंचा रहेगा या नीचा रहेगा, ये भी करीबन उनसे आकर के पूछते थे। जैसे पहले लोग माल लेते थे तो पूछते थे भाई इस साल हमारे को कौन सा माल खरीदना चाहिए, क्या खरीदने से हमारे को लाभ मिलेगा। और वो बाजारों में रहता है, कारोबार में रहता है, धंधे में रहता है, तो उसको पहले मालूम होता है तो कौन सी चीज
ज़्यादा होगी, कौन सी चीज़ कम होगी, किसका भाव घटेगा, किसका भाव बढ़ेगा, ये व्यापारी लोग इसके अंदर बहुत होशियार होते हैं। और वो व्यापारी है जो बाजार के सारी स्थिति को निश्चित करता है। तो ऐसे उनकी प्रतिष्ठा थी, अच्छे अच्छे व्यापारियों में उनका नाम था, बड़े रिश्ते वगैरह आ रहे थे। एक बहुत अच्छा रिश्ता जिस समय देखा उनके माता पिता ने, उनकी सगाई कर दी, रोका कर दिया, जो भी करना था अपने जो उसका। और जो प्रतिष्ठित परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार के अंदर इनकी शादी की तैयारी हो गई, दोनों तरफ खुशियां मनाई गई थी। और अपनी पत्नी को अपनी बहू को चढ़ाने के लिए सोहनलाल जी के माता पिता ने उनके पसंद से और उनके साथियों के पसंद से बढ़िया गहने बनवाए। संपन्न परिवार था, और लोगों के लिए इतना करते थे तो अपने लोगों के लिए क्यों कम करते। लोगों की पुण्यवानी रहती है, वो दूसरे के लिए पैसा पानी की तरह लुटाते थे, तो अपने लोगों के लिए तो उन्होंने करना ही करना था। बढ़िया से बढ़िया उन्होंने वो गहने बनवाए, और दोनों तरफ जो भी विवाह की तैयारी थी, मंगल कार्य थे या रीति रिवाज थे, वो हो रहे थे। अब ऐसी अवस्था में कुछ दिन ही ऐसे रह रहे थे, चल रहे थे, सब चल रहा था, तैयारियां चल रही थी। और उनको एक दिन एकदम अचानक पता लगा महासती शेराजी महाराज साहब पास के गांव के अंदर पधारे हुए। तो उन्होंने सोचा, अरे सामायिक तो करना है, रोज का सामायिक है और इतने नजदीक में जो गुरनिमैया पधारे हुए हैं। शेराजी महाराज साहब का अपना प्रभाव था, बड़ी त्यागी तपस्विनी साधवी थी, हर समस्या का समाधान करती थी, उनको ज्योतिष का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था, और वो कह देती थी तो वो बात हो जाती थी। लोगों का उनके ऊपर बड़ा भरोसा था, इधर उधर लोग पूछने के लिए नहीं जाते थे, शेराजी महाराज साहब के पास जाते थे। उनकी ऐसी साधना थी, खूबी थी, ज्ञान था, ज्योतिष का भी ज्ञान था, वो सभी तरह से बतला देते थे, अगले का काम हो जाता था। या किसी को रोक भी देती थी, भाई ऐसा नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। उनकी प्रतिष्ठा थी, इलाके के सभी लोग जानते थे, और विचरण करते करते उधर जा रहे थे वो। और जाते जाते जिस समय श्रावक सोहनलाल जी को इससे पता लगा, उस समय वो करीबन 22 वर्ष की, 21-22 वर्ष की उनकी उम्र थी। वो शादी की तैयारी पूरी हो रही थी। तो उस समय जैसे उनको पता लगा शेराजी महाराज साहब फलाने गांव में आए हुए हैं, तो उन्होंने सोचा, अरे नजदीकी आ गए, पहले अपने को जानकारी भी नहीं रही, चलो सामायिक तो करना, चलो फटाफट वहाँ चले जाते हैं, वहीं पर सामायिक कर लेंगे, प्रवचन सुनना भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे, फिर अपना दुकान में आ जाएंगे। तो अपने घर से निकल करके वो महासती शेराजी महाराज साहब के दर्शन के लिए, उनके प्रवचनों का लाभ लेने के लिए, और अपने नित्य का सामायिक का जो बंधन है उसको पूरा भी करने के लिए उनके चरणों में पहुंचे। जब तक वो पहुंचे तब तक वहां पर प्रवचन प्रारंभ हो चुका था। वो जाकर के जिस समय बैठने लगे, जैसे लोगों को पता लगा, उनका आगे आ जाइए, क्योंकि छोटे थे लेकिन प्रतिष्ठा थी, सम्मान था। जैसे ही उन लोगों को पता लगा सोहनलाल जी आए हैं, उन्होंने कहा श्रावक जी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आकर के सामायिक कीजिए। अब ये होता ही है समाज में, जिसकी प्रतिष्ठा हो, जो दान पुण्य करता हो, धर्म न्याय करता हो, उसके साथ साथ सामायिक संध्या करता हो, तो उसकी प्रतिष्ठा तो बहुत होती है। वैसे भी कुछ भी नहीं करता हो कोई दान पुण्य नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, सिर्फ रोज सामायिक करता हो, अगर भीड़ के अंदर अगर वो सामायिक का लेकर के अगर पीछे भी रहे, तो लोग कहते हैं आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, आगे बैठाओ। तो लोग जगह बनाते हैं, फिर सामायिक करने वाले को भी आगे ला करके बैठाते हैं। कोई सामायिक करने वाला पीछे बैठे तो भले ही कुछ भी नहीं करता हो, भले ही गरीब परिवार का हो, साधारण परिवार का हो, लेकिन सामायिक अगर उसने लिया है तो उसके लिए जगह भी हो जाती है, और लोग कहते हैं ना आगे जाओ, आगे जाओ, पीछे नहीं, आगे जाओ, आगे ला करके बैठाते हैं। और इसमें कोई प्रतिष्ठित हो,
फिर पुण्य करने वाला हो, परोपकार करने वाला हो, फिर संपन्न हो, सभी प्रकार से संपन्नता हो, दान पुण्य करने वाला हो, व्यापारी हो, यशस्वी हो, और वो सामयिक लेने के लिए बैठे, तो पीछे कौन बैठना देता? वो सामयिक वाले भी कहते नहीं नहीं पीछे नहीं आता, आगे जाकर बैठो, आप आगे बैठो। तो उन्होंने कहा मैं पीछे बैठ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आगे। और वो सामयिक किए हुए थे, लेकिन सबसे आगे उनको बैठाया। माँ सत्यानंद जी महाराज साहब प्रवचन दे रहे थे, सामने बैठा और प्रवचन का लाभ लिया उन्होंने। ये जो है, ये शिक्षा व्रत का अभ्यास करते करते इस प्रकार की रुचि पैदा होती है और उसी प्रकार की प्रतिष्ठा भी पैदा होती है। अब जिस समय सामयिक लिए, सामयिक उनका पूरा हुआ, उधर व्याख्यान भी पूरा हुआ, और व्याख्यान पूरा होने के बाद, क्योंकि वो थोड़ा लेट आए थे तो थोड़े देर तक बैठे वो, और महासती जी महाराज पाते से उठे नहीं। सोनलाल जी कहते थे महासती जी उठेंगे तो अपने भी उठेंगे, लेकिन वो सती जी सोच रही थी सोनलाल उठेगा तो मैं पाटे से उठूं, और वो श्रावक जी उठ रहे थे, महासती जी उठेंगे फिर अपना उठ लेंगे। और वो प्रवचन वगैरह हुआ और सभी मंगल पाठ वगैरह हुआ, सभी तो गए, वो बैठे, सामयिक वगैरह उन्होंने पारा। और जिस समय महासती जी महाराज साहब के सामने आकर के वंदना करने लगे, तो सोनलाल जी ये सोच रहे थे सती जी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि व्यापारी थे, और व्यापारी तो अगले मन की बात को समझ लेता है, उसके हाव भाव को समझ लेता है। क्योंकि व्यापारी हजारों उन लोगों को रोज देखता है जो कामकाज के लिए आते हैं। वो कपड़ा निकालता है, सामान निकालता है, दूसरे के चेहरे को देख करके बता देता है ये इसको पसंद है या नहीं है। देखने की भी जरूरत है, इसको अंदर रख दो, दूसरा निकालो। वो निकाल लेता है, अगले के चेहरे को देख लेता है, उसी से वो कहता है इसको निकालना है या अंदर रखना है। अगर जो है वो देखा उसके चेहरे के अंदर खिलावट आ गई है, उसमें आकर्षण है, तो फट उसको खोल देता है, फटाफट खोल देता है, देखो जी। उसी तरह का दूसरा खोल देता है। अगर वो देखता है ग्राहक के चेहरे के अंदर उसको लेने का आकर्षण नहीं, छट उसको अंदर कर देता है। अब व्यापारी तो वो होता है ना जो कि सबके चेहरे को पढ़ ले, मन को पढ़ ले, चेहरे के हाव भाव को पढ़ ले, संकेत को पढ़ ले, क्योंकि वो हजारों लोगों के साथ उनके उसके सामने से गुजरे हुए रहते, रोज हजारों लोगों का संपर्क उसको होता है, तो अगले के चेहरे मोहरे से ही वो सब कुछ पता लगा लेता है। और कौन खरीदने वाला है, कौन नहीं है, किसके पास कुछ पैसे हैं या किसके पास नहीं है, ये भी व्यापारी उसके चेहरे को देख करके पता लगा लेता है। और उसी हिसाब से माल भी निकालता है। कोई भी आए वैसे कोई भी माल ला करके सामने नहीं रखता, अगले को देखता है, अगले का हाव भाव देखता है, अगले के पोजीशन को देखता है, उसी हिसाब से माल निकाल करके सामने रखता है। व्यापारी तो व्यापारी होता है। और उन्होंने जिस समय देखा महासती जी महाराज साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो आकर के खड़े हो गए, उन्होंने नमस्कार किया, उन्होंने कहा महासती जी महाराज कुछ फरमाइए। क्योंकि वो व्यापारी थे, युवक थे लेकिन व्यापारी थे, वो समझ गए महासती जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन महासती जी महाराज कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा महासती जी महाराज फरमाइए, जो भी आपका आदेश होगा फरमाइए। तो सती जी ने फिर चुप हो गए। उन्होंने कहा आप निसंकोच फरमाइए, आपके ही तो हैं हम। सती जी कहने लगी सोहन बहुत देर से मैं यही सोच रही हूं, कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता। जो मेरे मन के अंदर बात आ रही है उसको कहा भी नहीं जाता और कहे भी ना, रहा भी नहीं जाता। बड़ी समस्या में हूं मैं। उन्होंने कहा गुरु मैया इतना सोचने की क्या बात, अगर आपके मन में अंदर कुछ आया है तो फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि तुम आकर के बैठे, पद्मास लक्षण लगा करके बैठे, मेरी नजर तुम्हारे पैरों के ऊपर गई और तुम्हारे पैर में जो ऊर्ध्व रेखा है, तुम्हारे पैर में
अगर मेरे गुरु का ज्ञान सच्चा हो, अगर ज्योतिष विद्या सच्ची हो, अगर मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो सच हो, तो जैसी रेखा तुम्हारे पैर में है, जिसके पैर में ऐसी रेखा हो उसको चक्रवर्ती बनना चाहिए। ये चक्रवर्तियों के पैर में ऐसी रेखा होती है। ये मेरे गुरु का अगर ज्ञान सच्चा हो, मेरी पढ़ाई सच्ची हो, तो ऐसा रेखा जिसके पैर में हो उसको चक्रवर्ती बनना चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूं आजकल तो ऐसा चक्रवर्ती तो जितना होना था हो गए, जो 12 चक्रवर्ती होने थे वो तो हो गए सब। अब आज के जमाने में चक्रवर्ती का भी ऐसा कुछ नहीं। अब ये गोस्वाल परिवार में, व्यापारी परिवार में, अब एक चक्रवर्ती का किस तरह से ये बानक बैठेगा, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बहुत देर से विचार करती रही कि भाई इसके पैर में ऐसी रेखा है, इसको चक्रवर्ती बनना चाहिए, लेकिन चक्रवर्ती बनेगा कैसे? आखिर के अंदर मैंने ये सोचा, मेरे मन के अंदर विचार आया, ये दुनिया का तो नहीं, अगर ये धार्मिक रास्ते के ऊपर चले तो धर्म चक्रवर्ती बन सकता। अगर ये संयम के पथ के ऊपर चले, त्याग के ऊपर चले, तो चक्रवर्ती से भी बड़ा हो सकता। क्योंकि धर्म चक्रवर्ती बनना तो चक्रवर्ती भी उसके सामने झुकता। तो मैं इस निष्कर्ष को पहुंची, मैं जानती हूं तुम्हारे परिवार की स्थिति, तुम्हारी स्थिति जो कुछ चल रहा है, लेकिन इसलिए मैंने कहना उचित नहीं समझा। लेकिन तुमने आग्रह किया तो रहा नहीं गया, तो मैंने तुम्हारे को बतला दिया कि अगर तुम धर्म के रास्ते पर चले तो निश्चित है तुम एक चक्रवर्ती भी, जो पुण्य का नहीं कर सकता, जो काम नहीं कर सकता, जो दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता, वो सब कल्याण तुम्हारे हाथ से होगा। धर्म चक्रवर्ती बन सकते, लेकिन उसके लिए उस रास्ते के ऊपर चलना। उन्होंने सब बातें सुनी। उन्होंने कहा गुरनी भैया चलो सोच लेंगे, विचार करेंगे, आज की बात के ऊपर विचार करूंगा। और ऐसा असमंजस हुआ, एक तरफ सिर्फ 22 दिन उनकी शादी के रह रहे, सिर्फ 22 दिन, सारी तैयारी, सारी बुकिंग जो भी उस जमाने के अंदर होती थी वो सब हो चुकी है। दोनों परिवार में खुशी का माहौल है। और इधर महासती जी महाराज साहब ने कहा अगर तू उस रास्ते के ऊपर चलेगा तो धर्म चक्रवर्ती बनेगा, और तेरे पैर के रेखा से तो धर्म चक्रवर्ती होना ही होना चाहिए। अब ये असमंजस में पड़ गए। अब कभी कोई जिक्र नहीं, कभी कोई सोचा नहीं, कभी कोई ऐसा भावना भी नहीं भाई, कभी ऐसा भी नहीं हुआ मैं साधु बनूं। लेकिन महासती महाराज साहब के मुख से निकला, वो सोचने लगे क्या करना चाहिए। वो वहां से लौटे, धीरे धीरे लौटते, सोचते सोचते लौटते रहे। कहीं पेड़ पौधा आया, चबूतरा आया, वहां पर बैठ गए। मैंने कहा करना क्या चाहिए, ये तो जीवन का बड़ा जो है, एक तो परिवर्तन का बड़ा समय है। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता त्याग का है, दूसरा रास्ता भोग का है, संसार का है। और एक बार अगर वो काम हो गया तो फिर जो है इस बंधन से निकलना असंभव है, फिर तो चला नहीं जा सकता है। सोचते सोचते अपने घर तक आने से पहले पहले, अपने शहर तक पहुंचने से पहले पहले उन्होंने निर्णय कर लिया कि महासती जी महाराज साहब ने कहा है बहुत अनंत अनंत उपकार होगा, न मालूम कितनी आत्माएं धर्म रास्ते के ऊपर चलेंगी, कितनी आत्माओं को तुम्हारी वजह से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा, सम्यक्त्व का वैभव प्राप्त होगा। क्योंकि एक चक्रवर्ती जो उपकार कर सकता है, धर्म चक्रवर्ती तो उससे भी ज्यादा उपकार करता है। वो शब्द उनके कानों के अंदर गूंजते रहे। अपने शहर के अंदर आते आते उन्होंने निर्णय ले लिया, अब जो कुछ भी हो जाएगा हमने तो साधु ही बनना है।
अब बंधु एक बार में एक दिन सुन करके उन शब्दों को सुन करके एक व्यापारी जो सोने चांदी का व्यापारी है, जवाहरात का व्यापारी है, रेशम के धागों का व्यापार करता है, पूरे शहर के अंदर प्रतिष्ठा है, छोटी उम्र के अंदर इतनी उन्नति की है, घर के अंदर शादी का माहौल है, खरीदारी और सारी तैयारी चल रही है, उसने फिर सोचा क्या करना चाहिए सोहन। उनकी आत्मा ने कहा, जो सती जी ने कहा, उसे रास्ते के ऊपर चल। उन्होंने सोचा अब किससे पूछें, किससे सलाह लें। गुरनी मैया ने तो अपना फैसला दे ही दिया है, अब इस विषय के अंदर किसी से भी सलाह लेंगे तो इसमें क्या सही सलाह मिल सकती है। एक तो सती जी वो महान आत्मा है, महाव्रतधारी हैं, इसलिए उन्होंने सच कहा, वरना कोई भी मेरे को सच सलाह तो क्या कर सकता, दे नहीं सकता। ऐसे समय के अंदर कोई कहेगा तो छोड़ करके साधु बन जा। मेरा कोई भी सलाहकार, कोई भी मित्र, कोई भी अपना मेरे को यह सही सलाह इस समय नहीं दे सकता। निर्णय तो अपने आप लेना है। उन्होंने अपने आप से ही पूछा, सोहन क्या करना चाहिए। उनकी आत्मा ने कहा, महासती जी महाराज सामने जो कहा है, और इतना बड़ा उपकार होता है तो एक परिवार को छोड़ करके लाखों परिवार का उपकार होता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिल सकता है। उन्हें निर्णय लिया, सोहन बस चाहे कोई संघर्ष हो, अब तो साधु ही बनना। लेकिन अब इस बात को भरोसा कैसे दिलाएंगे। किसी को तो बोलना पड़ेगा, पिताजी को बोलना पड़ेगा, माँ को बोलना पड़ेगा, शादी की तैयारी है, मित्रों को बोलना पड़ेगा, लेकिन इस बात का भरोसा कैसे किसको होगा, कौन मानेगा। इस हालात के अंदर 22 दिन शादी के रह रहे हैं, सारा काम हमारा हो गया है, तो हम बोलेंगे तो भी भरोसा कौन करेगा, विश्वास कैसे होगा। वो अपनी दुकान में गए, दुकान में जाकर के दुकान को खोला, और अंदर जो है अपना तिजोरी जो बड़ा अंदर का जो है वो था उसको खोला, उसके अंदर तिजोरी रखी हुई थी उसको खोला। खोलने के बाद वो सारे गहने जो पत्नी को चढ़ाने के लिए तैयार किए हुए थे, वो गहनों का जो संदूक है वो बाहर निकाला, उसको खोला, नमकार मंत्र पढ़ा और अपना निर्णय मजबूत किया कि बस अब तो हमने ये निर्णय लिया है, अब तो साधुपने को ही धारण करना है, संयम के पथ के ऊपर चलना है। उन्होंने पास में रखा हुआ हथौड़ा लिया, वो एक एक गहना जो सोने और रत्नों से बना हुआ था उनको एक एक करके सबको तोड़ डाला। बंधु, आदमी अगर बदल जाता है, और क्योंकि उनका संयम का, इसका त्याग पछताने का अभ्यास तो शुरू से ही था ना, वो शिक्षा व्रतों का और व्रतों का वो पहले से पालन कर रहे थे। उन्होंने उन सारे गहनों को तोड़ा, एक एक करके जितने गहने थे, 2-2 नग बनाए हुए थे, डबल डबल गहने बनाए हुए थे, बड़ा परिवार था, संपन्न परिवार था, सारे गहने जो बनाए थे सब तोड़ डाले, सब तोड़ करके, बिल्कुल तोड़ करके अंदर डाला, फिर उसको बंद कर दिया, वैसे ही बंद कर दिया और दुकान को बंद करके घर की तरफ निकले। तो उधर से उनके दोस्त जो दांत कटी रोटी वाले थे, हमेशा साथ रहते थे, वो उस दिन साथ में उधर गए नहीं थे, 4 दोस्त थे, उधर से आ रहे थे। आते आते, अरे सोना आज दुकान में जाने के टाइम घर की तरफ कैसे चल रहा है भाई, शादी की जल्दी है क्या, इसको पत्नी की याद आ रही क्या। और वो मजाक कर शादी समय तो ऐसे उल्टे सीधे मजाक करते ही हैं लोग। अब जिस समय गए, सोहन क्या बात है, दुकान भूल गया, दुकान जाना था, घर की तरफ गए से इस समय, ये घर की तरफ जाने का टाइम है क्या बात है। उन्होंने कहा भाई बात क्या है, सब कुछ ही बदल गया। अरे बदल ही रहा ना, अभी आप 22 दिन आने दे, 20-22 दिन है, 20-22 दिन तो सारी दुनिया बदलने वाली है, वो तो हमारे को पता है, सब कुछ बदल रहा। उन्होंने कहा अरे सब कुछ बदल गया भाई। अरे सगाई हो जाती है तो सब कुछ बदल ही जाता है ना, सोच ही बदल जाता है, विचार ही बदल जाते हैं, ये तो है ही है।
ये तो बदल ही रहा, हमारे को पता है, लेकिन बदलने का मतलब दुकान छोड़ करके थोड़ी जाया जाता। मैंने कहा नहीं, बस छोड़ दिया अब तो। फिर क्या बात है, दुकान खोलना नहीं, 22 दिन मजे मजाक करेगा क्या, घूमेगा फिरेगा, शादी के पहले ही जाएगा क्या अपने ससुराल, और मजाक उजाक करने लगे। अरे ऐसा नहीं है, वो बात ही बदल गई। उन्होंने कहा क्या बात बदल गई, ये तो बतला। अरे सब कुछ बदल गया भाई, क्या बतला। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहा, क्या बदला ये तो बतला। उन्होंने कहा देखो हमने तो दीक्षा लेने का निर्णय किया है। वो चारों ऐसे हंसे, पेट पकड़ पकड़ करके हंसे। उन्होंने कहा कमाल है भाई, कमाल है, मजाक की भी हद होती है। तू कहता है वैसा वैसा, इसने मजाक नहीं करना, आज तो बड़ा मजाक कर रहा है, बड़ा मजाक कर रहा। अब तू साधु बनेगा। हाँ साधु बन रहा है, दीक्षा हो रही ना तेरी, अब तो दीक्षा की तैयारी हो रही है। साधु तो बनने ही बनना है ना तूने। साधु बनने के लिए तो सगाई होती है, साधु बनने के लिए तो गहने बनाए जाते हैं, साधु बनने के लिए तो सारे रिवाज पूरे किए जाते हैं। खूब उन्होंने मजाक किया। उन्होंने कहा भाई मजाक नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। वो भी हंसते हंसते कहता मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैंने निर्णय ले लिया साधु बनने का। उन्होंने कहा क्या तू हमारे से मजाक करता। अरे किसी दूसरे को उल्लू बनाना, किसी दूसरे को तीसरे को बेवकूफ बनाना, दिन रात तेरे साथ रहते हैं, साधु बनूंगा। अरे हमारे साथ क्या मजाक कर रहा है भाई तो। अरे किसी दूसरे को बेवकूफ बना देना, साधु बना दीक्षा हो जाएगी कोई बात नहीं, तो चिंता भी करने के हम ही कराएंगे। और मजाक मुझे चलता रहा। वो कहते भाई मजाक नहीं, मैंने सही निर्णय लिया। मैंने कहा सही निर्णय अरे भाई कौन भरोसा करेगा, दुनिया में कोई भरोसा करेगा। उन्होंने कहा सुन, आज तो ये बात कह रहा है, आज तक जिंदगी के अंदर तूने जिक्र नहीं किया। अरे ये बात के ऊपर कोई दुनिया का कोई आदमी भरोसा करेगा तेरी बात के ऊपर? ये तो मजाक ही मजाक भाई, मजाक है ठीक है, हमारे साथ क्या मजाक करना, लेकिन इस मजाक से तू ही कहता है ना, मजाक भी ऐसा नहीं करना जिससे दूसरे का दुख दिल दुखे। हमारे को तो कहता था ना, वहां पर कह रहा था मजाक मत करो जिसी का दिल दुखे। अब ये मजाक करेगा तो दिल नहीं दुखेगा किसी का। ये आज आकर के कहेगा मैंने साधु बनना है, तो माता पिता को खुशी होगी, तेरे ससुराल वालों को खुशी होगी। उपदेश देना बड़ा आसान होता है भाई, उपदेश देना बहुत आसान है। दूसरे को उपदेश देना अपने ऊपर पड़ती है तब बात आती है। हमारे को कहता है भाई मजाक भी नहीं करना किसी को ऐसा बुरा जिसको दुख लगे। लेकिन आज जो तू मजाक कर रहा, इस मजाक से किसी को दुख नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूं, मैंने दीक्षा लेना। उन्होंने कहा हमारी बात लगी तेरे दिमाग में, गुस्सा है, दोस्तों के सामने गुस्सा है, गुस्सा करता है तो? अरे गुस्सा नहीं करता, हम 10 बार में बतला चुका, तुम्हारे को समझ में नहीं आता। अरे भाई वो दोस्तों को कहने लग चुप रहे चुप रहे, गुस्सा आ गया बेचारे को, गुस्सा आ गया ना, इसको आ गया ना गुस्सा तेरे को। कहता गुस्सा नहीं करना, शांति रहना, आ गया ना गुस्सा। उन्होंने कहा ऐसा मजाक करता है तो? हमारे को कहता मजाक नहीं करना, ऐसा कर ले गुस्सा जितना करना, मारपीट हमारे को। और वो सोहनलाल जी को ये समझ में नहीं आया, इनको विश्वास कैसे दिलवा। उनके मन में पहले आया था ये बात कहूंगा तो कोई दुनिया के अंदर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो तैयारी पहले कर लिया था। वो होशियार थे, उनके दोस्तों से भी आगे सोचने वाले थे। विश्वास करना, देखना, देखा देखा देखा, चलो दुकान में चलते हैं वापस। अब दुकान में ले गए, दुकान में जाने के बाद दुकान खोली, फिर वो अंदर वाला कमरा खोला, फिर वहां से जो वो तिजोरी खोल करके बक्से वगैरह सब निकाले। उन्होंने कहा देखो देखो निकाल कर। उन्होंने कहा देखेंगे, हमने तो बनाया। अरे हमारे चॉइस से तो बना, इसमें क्या देखना। अरे हमारी भाभी के लिए हमने तो छांट छांट करके गहने बनाए, हमने क्या देखना है, ये क्या दिखा रहा, यहां क्या देखना है हमने। अरे देखो तो सही, तू जा देख तो ले अंदर।
तो फिर एक गया, उसने वो बक्सा निकाला, निकाल करके इस समय खोल के देखा तो सारे गहने टूटे पड़े, एकदम उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। सोहन पागल हो गया तू, पागल हो गया तू। उसने तो गाली देना शुरू की, पागल हो गया तू। और दूसरों ने देखा, तीसरे ने देखा, क्या हुआ भाई, देखो क्या कर रखा है इसने, क्या नालायकी कर रखी है देखो। अब जिस समय उन्होंने देखाया सब सन्न रह गए, इसका दिमाग फिर गया, पागल हो गया यार, पागल हो गया, ये गहने ऐसे तोड़ डाले तूने। मैंने कहा अरे भाई मैं पागल नहीं हुआ, मैं तुम्हारे को कह रहा हूं मैंने दीक्षा लेने की निर्णय ले लिया। तब ये सोचने लगे भाई बात कुछ न कुछ हुई है, बात हुई है, सब परेशानी में पड़ गए। उन्होंने कहा सोन चलो छोड़ो, सच सच बता बात क्या, सच बता। तो किसी ने कुछ कहा, लड़ाई झगड़ा हो गया, ससुराल से कोई ऐसी सूचना आई? अरे भाई कुछ नहीं आया, मैंने साधु बनना ये निर्णय ले लिया। अरे कुछ तो हुआ होगा, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ तो कैसे ये कर दिया, ये नालायकी का काम कैसे कर दिया, ये बेवकूफी का काम तूने कैसे कर दिया। मैंने कहा भाई कैसे कर दिया, यही तो बता रहा हूं, 1 घंटे से तुम्हारे को मैंने साधु बनना है। बंधुओं ये बात किसी के दिमाग में निकालना भी कितना आसान है, सच कोई सच बात को दूसरे को समझाना कितना कठिन काम होता है। सत्य जो है उसको समझाना भी बड़ा कठिन काम होता है, और उस सत्य को समझना भी बड़ा कठिन काम होता है। उन छुओं के मन के अंदर कोई नहीं जमा कि इसने ये निर्णय क्यों लिया। उन्होंने बहुत कुदरने की कोशिश की, कुछ न कुछ भाई सोहन हुआ है, कोई गड़बड़ हुआ है तो मित्रों से छुपाता है, अपने दोस्तों से छुपाता है, दोस्तों के साथ पर्दा रखता है। उन्होंने कहा अरे पर्दा नहीं रखता, मैंने तुम्हारे को सबसे पहले तो तुम्हारे को बतलाया साधु बनना है, और पानी पी लो। वो फिर पानी पुनी पी लिया उन्होंने, सारा का दिमाग गर्म हो गया। चलो बैठ करके सोचते हैं क्या करना। अरे क्यों किया ये तो बता, शांति से बता, किसने कुछ कर दिया? अरे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं दीक्षा लेने की मैंने निर्णय कर लिया, बस इतनी सी बात है। अब जिस समय वो बातचीत करने के बाद ये भरोसा हुआ भाई इसने वास्तव के अंदर अब दीक्षा ही लेना। तो उन 5 जने थे उनके दोस्त, उन्होंने 5 ने कहा सोहन अगर तूने दीक्षा लेना हो तो जिस दिन दीक्षा लेगा उसी दिन हम भी तेरे साथ दीक्षा ले लेंगे। अगर तूने ये निर्णय लिया ही लिया है तो जैसे जिंदगी भर तेरे साथ दोस्ती हमने निभाई, इसमें भी हम दोस्ती नहीं तोड़े। उन 5 ने प्रतिज्ञा की। एक तो बेचारा घर गया तो उसकी ऐसी मार कुटाई हो गई, दीक्षा लेने की बात ऐसा मार पड़ा, उसने कहा बाबा मैं नहीं लेता, मेरे को छोड़ दो। लेकिन वो 4 जने दृढ़ रहे, एक की तो 2-4 मार पड़ी तो उसकी वो वैराग्य सब उतर गया, लेकिन 4 दृढ़ रहे। उसका तो वही निकल गए, लेकिन 4 दृढ़ रहे। और ये लोग कई साल तक लड़ते रहे, और आखिर के अंदर इन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली, सोनलाल जी ने ली, और उनके साथ साथ 4 साथियों ने भी दीक्षा ली। और उसके बाद तो उनकी जो जाहू जलाली बढ़ी, जो संयम की आराधना की, जो जीवन के अंदर संयम को साधा, पंजाब के प्रधान आचार्य बने, प्रधानाचार्य, पूरे देश के आचार्य नहीं। उस समय देश भर के अंदर करीबन 34-35 आचार्य थे देश भर में। अब ऐसे ऐसे कुछ समस्याएं होते थे, उसका निवारण करना होता था, उसका निवारण आचार्य सोनलाल जी महाराज साहब भी करते थे। इसलिए देश भर के जो 32 आचार्य थे देश भर में, 32 संप्रदाय था ना हमारा, 32 ही गए थे, 32 संप्रदाय वाले। वो कहते हैं ना हमारे को 22 संप्रदाय वाले, 22 संप्रदाय, 22 पंथी 22 आचार्य थे, और भी छोटे छोटे ऐसे आचार्य थे।
उन सब ने मिलकर के उनको प्रधानाचार्य का पद दिया था। हमारा किसी का भी कोई निर्णय अगर फाइनल नहीं होता तो सोहनलाल जी जो कहें वो निर्णय सबके लिए फाइनल होगा। ऐसे बेताज के बादशाह थे। आचार्य तो पंजाब के थे, लेकिन सारे देश के जितने आचार्य थे थानेवासी परंपरा के, सबने इनके महानता को स्वीकार किया था, इनकी विद्वत्ता को स्वीकार किया था, इनकी तेजस्विता को स्वीकार किया था। और उस जमाने के 32 आचार्यों ने आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब को अपना सबसे बड़ा आचार्य स्वीकार किया था। अगर हम सब में कोई ऐसा भेद होता है, कोई वाद विवाद होता है, तो आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब जो निर्णय लेंगे, वो जो कहेंगे, वो हम सब के लिए मान्य होगा। तो ऐसे अद्भुत आत्मा खूब धर्म प्रभावना की, अपरंपार धर्म प्रभावना की, और उनका धार्मिक, उनका शिष्य परंपरा भी खूब आगे बढ़ी, खूब प्रभावना हुई। ऐसे आचार्य थे आचार्य देव श्री सोहनलाल जी महाराज साहब, जो अद्भुत आचार्य, प्रधानाचार्य, लेकिन बचपन के अंदर ही श्रावकपने को उन्होंने धारण किया और कैसी स्थितियों के अंदर उन्होंने अपने जीवन को बदला, अपने साथियों के जीवन को बदला, और सारे देश को छत्र की तरह उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। ऐसे महान विभूति थे, महान आत्मा थे, जिनको आदर पूर्वक आप लोगों ने याद किया है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे पुरख हैं, ये हमारे आचार्य हैं, उनकी परंपरा के हम साधु साध्वी हैं, उनकी परंपरा के आप लोग श्रावक श्राविकाएं हैं। तो ऐसे महापुरुषों के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए और सुबह उठ करके उन महापुरुषों को जरूर याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज उत्तर भारत के अंदर जैन धर्म सुरक्षित है, जिंदा है। तो इन महापुरुषों की वजह से जिंदा है, तो उनका अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है। आज रविवार है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया। और ये जो लगातार प्रवचन चल रहे हैं, इसका भी आखिरी प्रवचन है। अब तो बोर भी हो गए होंगे हमारे को सुनते सुनते। अब एक ही विषय को सुनते रहो सुनते रहो, 10 दिन अगर एक ही चीज की एक ही सब्जी बनाओ तो भी थाली फेंक देते हो। अरे क्या रोज रोज की एक ही चीज है। तो बहुत लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं, और आप लोगों ने बराबर जो है चतुर्मास के बाद भी बराबर आकर के प्रवचन की शोभा को बढ़ाया और शास्त्र श्रवण करने का भाव आप लोगों ने रखा। तो ऐसे सदैया श्रावक, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, लगातार आप लोग आते रहे। आप लोगों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, कल प्रवर्तक जी महाराज साहब इधर जो पधार रहे हैं, कल उनका प्रवेश है, और कल प्रवेश के बाद भी पूरा माहौल बदल जाएगा, क्योंकि प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का उनका अपना प्रभाव है। और मेरठ के लिए तो वो माई बाप के रूप में ही है, क्योंकि पहले भी 14 साल तक वो यहाँ पर रहे, प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की सेवा में। तो आपके अपने घर घर के हर घर के एक मेंबर हैं वो। हम तो पहले से बाहर ही विचरण करते रहे, ज़्यादातर 7-8 साल तो हमारा यहाँ चतुर्मास होता रहा। फिर 77 के 78 के बाद हमारे चतुर्मास बाहर ही होते रहे ज़्यादातर। लेकिन आशीष मुनि जी महाराज साहब आखिर तक आराध्य गुरुदेव की सेवा में यहीं पर जैन नगर मेरठ के अंदर रहे। तो बचपन से ही आपके बीच में रहे, आपके परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, वो पधार रहे हैं, खूब धर्म प्रभावना करके, खूब धर्म प्रभावना करके पधार रहे हैं। तो कल आप लोगों ने उनका यहाँ पर प्रवेश करवाना है। अब कहाँ से बिहार वगैरह होगा उसकी पूरी सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कल 8 बजे के आसपास तक आनंदपुरी रोहतास वाली जो गली है ना, उस गली में अपने शांतिलाल जी, नरेश चंद जी जैन लोढ़ा परिवार की तरफ से एक मकान लिया हुआ है, वहाँ पर पधारेंगे सुबह 8 बजे के करीब। जहाँ से भी उनकी सूचना वगैरह आप लोगों के मोबाइल के अंदर पहुँच जाएगा, जहाँ से जैसे 8 बजे, पौने 8 बजे के करीब वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ से फिर उनका जो है आगे उधर से होकर के यहाँ प्रवेश रहेगा।
तो कल जो है प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब का प्रवेश है, माँ सती गीता जी महाराज साहब का प्रवेश है, और जिस मुमुक्षु आत्मा जिसने दीक्षा लेनी है और जिनकी दीक्षा के लिए सारा ये माहौल बन रहा है, वो दीक्षार्थिनी बहन, वो भी कल जो है प्रवर्तक के साथ आपकी इस जैन नगरी के अंदर प्रवेश करेंगे। तो कल का दिन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए अत्यंत मंगलमय दिवस है। और साधु संतों भी अब आना जाना लगातार चलता रहेगा, क्योंकि संकित मुनि जी महाराज साहब ठेठ इतने दूर से बिहार करके वो भी गुड़गांव में कल पहुंचने वाले हैं। कहाँ राजस्थान भीलवाड़ा, और कहाँ वहाँ से चल करके ये पहुंचने वाले हैं। और मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आएंगे। और अचल मुनि जी महाराज साहब वो भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी अम्बाले से दीक्षा करवा करके वहाँ से बिहार, लुधियाने से वो भी बिहार करके इधर ही आ रहे हैं। और पंडित जी महाराज साहब रोहतक के अंदर हैं, कुछ आसपास के क्षेत्रों की बड़ी विनती है उनके लिए, अगर अनुकूलता हुई वो भी आएंगे। अगर उधर फर्शन बहुत जल्दी हुआ, जरूरी हुआ, तो हो सकता है थोड़ा लेट वगैरह हो जाए। तो साधु सतियों का सब समागम यहाँ पर होने जा रहा है। कल से तो पूरा उत्सव ही रहेगा, और 18 तारीख से तो फिर यहाँ पर महोत्सव रहेगा। कल से तो उत्सव रहेगा, और 18 तारीख पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण के साथ तो फिर दोपहर के संगीत और दोपहर का सत्संग भी प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। 22 तारीख को यहाँ पर केसर का कार्यक्रम है। तो इस प्रकार महोत्सवी, पूरा महोत्सव यहाँ पर चलने वाला है। तो उसमें तहरील से सब लोगों ने भाग लेना है, और यही मंगल कामना। इतना बड़ा कार्यक्रम है, गुरुदेव का नए साल का मंगल पाठ है। तो सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे, ऐसे शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज के वक्तव्य को हम लोग विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया की रखवारे, जीवन नैया की जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी भी भाई बहन का एकासना वियासना आ रही हो तो पचखान ले लें। आज के मंधारण के अनुसार एकासना वियासना का पचखान आ रही से मन सवय सगा सतसंते पड़ी को आनंदम करियो त्याग बहुत सरे आज का जाप है श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन